आपको बता दें कि इस इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 और दहशतगर्द इसी इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद ये तलाशी मुहिम शुरू की गई है और इसी इनपुट को ध्यान में रखते हुए इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके में सख्त तलाशी और लेकर सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि आसपास के इलाकों में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की सूचना मिलने के बाद से ही बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बता दें कि ये इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद नजदीक होने के सबब इसे हसास माना जाता है। इसी के चलते सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया है। आसपास के इलाकों की भी घेराबंदी की गई है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे सरबजीत जुड़ गए हैं। सरबजीत, फिलहाल क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? लगातार बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई है और भी दहशतगर्दों के छिपे होने का शक जाहिर किया गया है। जी बिल्कुल, हीरानगर सब डिवीजन की अगर बात करें तो कठुआ जिला का हीरानगर सब डिवीजन है और इस इलाकों में जो है अब जिस तरह से सर्दी की आमद हो रही है तो सुबह के समय इस इलाकों में धुंध काफी ज्यादा रहती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा चौकस हो गई हैं और पूरे इलाके की यहाँ पर गहन तलाशी की जाती है। बीएसएफ के साथ साथ एसओजी की टीमें हैं, इसके साथ साथ पुलिस की टीमें हैं और तमाम इन इलाकों को यहाँ पर खंगाला जाता है। किसी भी तरह से कोई आतंकी जो है सीमा पार से घुसपैठ कर इन इलाकों में ना दाखिल हो जाए, इसको लेकर सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से अलर्ट है। न केवल सीमावर्ती इलाकों में, इसके साथ साथ जो कंडी का क्षेत्र है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर भी सर्विलेंस जो है और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। एसओजी की टीमें जो है जगह जगह तैनात की गई है। इसके साथ सीआरपीएफ की टीमें, तमाम टीमों के साथ तालमेल जो है पूरी तरह से बनाया हुआ है और तालमेल के साथ टीमें यहाँ पर काम कर रही है। और जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया कि सर्दियों के आमद के साथ ही यहाँ पर घुसपैठ की आशंका जो है वो भी बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग की खतरे जो है उसको देखते हुए तमाम सुरक्षा एजेंसी जो है सुबह से लेकर शाम तक इन इलाकों में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। बिल्कुल। सरबजीत, ये भी जानना चाहेंगे कठुआ का ये खाना किस तरीके का इलाका है और क्या उम्मीद जताई जा रही है कितने लंबे वक्त तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में सुरक्षा बल मौके पर तैनात नजर आ रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कठुआ जिला की अगर बात की जाए तो कठुआ जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि हीरानगर सेक्टर का इलाका है, इसके साथ साथ इंटरस्टेट बॉर्डर हमारा जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। अगर देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण जिला है और दूसरी ओर जो है इंटरस्टेट बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो यहाँ पर एनकाउंटर हुए हैं या हाल फिलहाल में जो यहाँ पर घुसपैठ हुई है, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां जो है पूरी तरह से चौकस है। एसपी ऑपरेशन की अगुवाई में पूरे इलाके में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। इसके साथ साथ जो एसपी ऑपरेशन जो पहाड़ी इलाके में है, चाहे वो बिलावर और बनी का इलाका हो, वहां पर पूरे इलाकों को खंगाला जाता है। वहां पर सेना की मदद के साथ इन इलाकों को खंगाला जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहां पर बीएसएफ और एसओजी की टीमें जो है वो तैनात की गई हैं। तमाम इलाकों को यहाँ पर खंगाला जाता है जो बॉर्डर से सटे हुए हैं। इसके साथ साथ किसी प्रकार से कोई ड्रोन ड्रॉपिंग न हो जाए या फिर कोई टनल निकाल कहीं आतंकी घुसपैठ के फिराक में न हो, इसको लेकर यहाँ पर इस तरह के ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं। तमाम जो इस तरह के जो जंगल के इलाके हैं या फिर वो इलाके हैं जहाँ पर पानी का बहाव ज्यादा है, उन इलाकों के आसपास जो है तैनाती जो है वो कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा एजेंसी जो है चप्पे चप्पे की यहाँ पर तलाशी जो है सुबह से लेकर शाम तक इन इलाकों में करती रहती है। बिल्कुल। तो फिलहाल बड़ा सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है और इसी के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दहशतगर्दों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है।